लास्ट क्लास में पढ़ा था फंक्शन के बारे में, है ना। फंक्शन और इसके टाइप्स। टाइप्स में दो टाइप्स पढ़ लिए थे हमने। पहला पढ़ लिया था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या था? y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स, है ना। ये था आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जो x की वैल्यू रख रहे थे वही y की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। डोमेन और रेंज क्या थे? दोनों रियल थे इसमें। सेकंड टाइप पढ़ा था हमने कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? y की वैल्यू क्या होगी? फिक्स रहेगी, ठीक है। y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू सी, ठीक है। x की वैल्यू कुछ भी रखे, y क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, एक फिक्स वैल्यू देगा हमेशा, है ना। ठीक है, ये पढ़ लिया था, ठीक है। ये दो टाइप के हो गए। इसके बाद तीसरा टाइप आज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन से नाम से ही पता चल रहा है कोई पॉलिनोमियल होगा उसको फंक्शन मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे 10th में ही पढ़ा होगा y इजकल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है किसमें? x में, है ना। यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। एफ एक्स इज ए फंक्शन इन x, ठीक है। और ये क्या है? पॉलिनोमियल है। जो फंक्शन है कोई पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की पावर n, बी एक्स की पावर, या फिर ए नॉट करके चल रहे हैं, ए नॉट, इसको ए वन मान लिया, n माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन, है ना, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा जिसमें जो पावर होगा कैसा होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना। पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है, पावर कैसा होना चाहिए? एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और इसके जो वो जो है टर्म्स है वो किससे सेपरेट होना चाहिए? प्लस और माइनस, है ना। यही था पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। जैसे मैं लिखूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, पॉजिटिव इंटीजर है। और इसके टर्म्स जो है प्लस से सेपरेट किए हुए। ये जो बीच में साइन है ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया। तो ये जो टर्म्स है वो प्लस और माइनस से सेपरेट है ना। तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर कोई टर्म्स अगर डिवाइड से सेपरेट होगा, जैसे मैंने बोल दिया 3x स्क्वायर बाई 5y, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन एक्स वाई दो वेरिएबल में है, ठीक है। 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। लेकिन इसके जो टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये किससे है? किस तरह से सेपरेट किए हुए? डिवाइड से, है ना। तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि टर्म्स जो है वो किससे सेपरेट होने चाहिए? प्लस या माइनस से, ठीक है। ये था पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? तो पॉलिनोमियल भी बहुत तरह के होते हैं। लीनियर फंक्शन हो सकता है ना, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बहुत तरह के फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बहुत तरह के हो सकते हैं। लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है ना। तो सबके लिए अलग अलग ग्राफ होगा और सबके लिए अलग अलग जो डोमेन और रेंज की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल अगर लूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है ये एक लीनियर ही पॉलिनोमियल है। जैसे y इजकल टू 2x प्लस 3 ले लिया मैंने, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि डिग्री क्या होगी इसकी? 1 होगी, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। y इजकल टू एफ एक्स फंक्शन इन x, ठीक है। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ अगर ड्रॉ करें वो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 होगी उसका ग्राफ कैसा होगा? एक सीधी लाइन बनेगी। जब भी हम इसका ग्राफ अगर बनाए तो कैसे बनाते थे? इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, ठीक है। एक बार एक्स को 0 रख देते हैं, एक्स को 0 रख दोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? वाई 3 आ जाएगा, ठीक है। एक बार वाई को 0 रख दो, वाई को अगर 0 रख दो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 इधर चला जाएगा और डिवाइड बाई 2, -3/2 ये आ जाएगा। जब y को 0 रख दिया मैंने तो क्या आ गया? 2x प्लस 3, ठीक है। तो 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा? -3, x इजिकल टू -3/2,
तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, 0,3 और -3/2,0। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो कहाँ पे होती है एक्स की वैल्यू, 0, वाई एक्सिस पे, है ना। वाई पे हर जगह एक्स क्या होगा, 0 होगा ना, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 0,3 और -3/2, 0। एक्स की वैल्यू माइनस में है ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव यहाँ कहीं होगी, यहाँ मान लिया -3/2। और वाई क्या है, 0, तो वाई की वैल्यू 0 कहाँ होती है, एक्स एक्सिस पे, है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन ही बनेगी ना, ठीक है। तो हमेशा जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो डोमेन होगा, मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी। अब और जो हमने फंक्शन की बात की थी, तो कोई भी फंक्शन जो होता है वो रियल नंबर टू रियल नंबर चलता है, ये मैंने बता दिया था शुरू में, है ना। हम जो लेके चलेंगे रियल टू रियल, ठीक है। उसके बाद डोमेन कुछ भी हो सकता है, रेंज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डोमेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, ठीक है। और रेंज भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कुछ भी रखें, कुछ भी आ सकता है ना। कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, सारी वैल्यू को हम ले सकते हैं। तो रेंज के अंदर भी रियल नंबर आ जाएगा इस केस में, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो उस केस में वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, f(x)=x² की, ठीक है। यहाँ डिग्री क्या है, 2 है ना, ठीक है। तो इसका ग्राफ, इसका जो होगा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं, y=f(x)=x²। ये एक फंक्शन है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो है x की वैल्यू हम कुछ भी रखें, अगर x को मैं ग्राफ से अगर देखें इसको, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखो अगर x की वैल्यूज़ मैं रख रहा हूँ यहाँ पे ग्राफ में, देखो तो चलिए यहाँ से, यहाँ x है, ये y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू कुछ रख रहे हैं, y की वैल्यू कुछ आ रही है, ठीक है। तो x को जैसे मैंने 0 रखा तो y क्या आएगा, 0 आ जाएगा। x 0 रखा, y भी 0 आ गया, ठीक है। x को 1 रखूँगा तो y कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। x को 2 रखूँगा, y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x को 2 रखोगे तो y=2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। जब x को -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तब भी 4 आएगा। x की वैल्यू -2 रखो, -2 का स्क्वायर वो भी कितना होता है, 4 होता है। x को अगर -1 रख दूँ तब भी क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो -1 पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नेगेटिव नंबर भी रखूँगा तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, पॉजिटिव रखूँगा तब भी कैसा आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो देखो x की वैल्यू 0 पे 0, 0,0 ये पॉइंट है ना। 1,1 कहाँ होगा, ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहाँ पे ये 1,1 है। 2 पे कितना आ रहा है, 4, यहाँ 2 है, 4 कहीं होगा इसका यहाँ पे, तो ये पॉइंट होगा, है ना, ठीक है। और -2 पे -2 यहाँ लोगे x को, और y 4 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो x की सारी वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारी, लेकिन y की वैल्यू कैसी आ रही है, हमेशा कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना। तो अगर डोमेन और रेंज की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर इस केस में डोमेन और रेंज की बात करूँ, ठीक है, डोमेन जो होगा, तो इस केस में डोमेन क्या होगा कि x की वैल्यूज़ होगी डोमेन, है ना। x की जो भी वैल्यू हम रख सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, मतलब जो फर्स्ट सेट होता है वही होता है ना। तो x की वैल्यू तो सारी वैल्यू रख सकते हैं, प्लस में भी वैल्यू रख सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू भी रख सकते हैं। देख रहे हैं ना हम यहाँ पे सब कुछ रख पा रहे हैं x को। तो x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, है ना, सारे रियल नंबर्स हम रख सकते हैं। लेकिन रेंज जो होगा, रेंज की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर इसका हम एरो डायग्राम बनाए तो यहाँ पे x में तो मैं सब कुछ रख पा रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर भी रख पा रहा हूँ, माइनस नंबर भी रख पा रहा हूँ, है ना, 2 भी रख पा रहा हूँ, -2 भी। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, -1 का क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 1 का भी 1 आ रहा था, 0 का 0 आ रहा था, ठीक है, 2 का 4 आ रहा था, और -2 का भी 4 आ रहा था। कभी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। तो मैं रेंज क्या होगा, रेंज को मैं ऐसे बोल दूँगा, रेंज को मैंने मान लो y से डिनोट कर लिया, ठीक है, y सच दैट y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या होगी,
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा ना। और यहाँ पे जो वाई है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। वाई जो है एक रियल नंबर है, वाई की वैल्यू क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन कैसी है, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू से। सारी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, जीरो को भी ले पा रहे हैं, ठीक है, जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज की वैल्यू चेंज हो गई। तो हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है, डोमेन, एक बार जैसे हमने लीनियर फंक्शन लिया तो उसमें डोमेन रेंज दोनों रियल आ रहे थे, अगर क्वाड्रेटिक ले लिया मैंने एक तो डोमेन रेंज अलग आ गया, ठीक है। तो बहुत जितने तरह के फंक्शन होंगे सब में अलग अलग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से क्यूबिक का भी पढ़ सकते हैं, है ना, बहुत सारे फंक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला देखेंगे, अगला है हमारा रैशनल फंक्शन, ठीक है। अब हमारा फोर्थ है रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन होगा वो रैशनल की फॉर्म में होगा। रैशनल फंक्शन कैसा होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, है ना, ठीक है। एक फंक्शन होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं फंक्शन को, एक फंक्शन होगा ऊपर एफ एक्स और नीचे होगा जी एक्स, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर लूँ इसी का, तो ऐसे ऊपर मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और नीचे लिख लिया मैंने x माइनस 5, ये रख लिया, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, एक रैशनल फंक्शन है ना, आर एक्स बोल देते हैं मान लो, ठीक है। आर एक्स क्या एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है, किसमें, एक्स में, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन में क्या होगा, ये फंक्शन जो होते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड में आ गया, दो पद जो है वो, दो जो टर्म्स है वो क्या है, डिवाइड में है ना, प्लस माइनस से बस सेपरेट होना चाहिए, तो यहाँ डिवाइड में, ठीक है। तो अब एक चीज़ और पढ़ा होगा तुमने, इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है। इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है कि कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वास्तविक है कि नहीं है, ठीक है। इनडिटर्मिनेंसी मतलब उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके बारे में हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि वो है कि नहीं, ठीक है। जैसे इनडेफिनेट बोलते हैं, है ना, इनडेफिनेट बोलते हैं कोई चीज़। तो जैसे कभी भी कोई चीज़ 1/0 आ जाए, है ना, ठीक है, या ठीक है, तो जब भी डिवाइड में 0 आ जाएगा तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेसी केस, इनडिटर्मिनेट बोल देते हैं, ठीक है। इनडिटर्मिनेट क्या है, ठीक है। तो जब भी डिवाइड में 0 आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट केस बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। अपरिमित बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसको अपरिभाषित भी बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है कि आर एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो ये वाला चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि यहाँ देखो डिवाइड में कुछ वैल्यू आ रही है ना। तो x की वैल्यू कभी ऐसा होगा कि x की किसी वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ये इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है कुछ पुट करने पे हो सकता है ये 0 आ जाए नीचे, है ना, तो 1/0 वाला फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हें पता है कि x की वैल्यू जो भी होती है वो क्या होता है, डोमेन बताता है, x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन बताता है। और यहाँ से जो आर एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम y मान के चलते हैं, y इजकल टू आर एक्स इजकल टू दिस, ठीक है। तो y की जो भी वैल्यू आएगी, मतलब इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो y होगा, उसको क्या बोलते हैं, रेंज होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन का ग्राफ हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, लेकिन कोई फिक्स ग्राफ नहीं है कि इसी तरह का लाइन बनेगा या पैराबोला बनेगा या सर्कल बनेगा, ये हम बता नहीं सकते, ठीक है। कुछ भी ग्राफ हो सकता है इसका, ठीक है। तो ग्राफ्स पे नहीं जाते हम, सीधे इसको देखते हैं इसका डोमेन क्या हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है। जैसे इसके लिए बात कर रहे हैं, डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो डोमेन क्या है, एक्स की क्या क्या वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर एरो डायग्राम से देखें तो एक्स की वैल्यूज़ डोमेन होती है, वाई जो होता है रेंज होता है। तो एक्स क्या है कि क्या वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, वही एक्स होता है, ठीक है। तो और हमेशा हम क्या बात कर रहे हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, ठीक है। तो रियल में से कौन सी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं, तो मैं क्या डाल सकता हूँ, एक्स की सारी वैल्यू डाल सकता हूँ। क्या एक्स को मैं 5 डाल सकता हूँ, अगर एक्स को 5 रख दूँ तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा नीचे, और 1/0 इनडिटर्मिनेट केस मतलब नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू मैं 5 नहीं रख सकता, उसके अलावा कुछ भी रख सकता हूँ, है ना, और बाकी तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ।
तो हमेशा जब भी रैशनल फंक्शन होगा तो हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कि क्या वैल्यू हम नहीं रख सकते, ठीक है, उसको डिटरमाइन करेंगे और जो भी डोमेन होगा हमारा उसमें से उस नंबर को हटा देंगे, ठीक है। तो डोमेन में क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे डोमेन की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर होगी, पर उसमें क्या वैल्यू हम नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, ठीक है। डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, तो ये सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़ के सारे रियल नंबर हम एक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेंज मतलब वाई की वैल्यू है ना, वाई की वैल्यू क्या आ सकती है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू जो है एक्स की जो वैल्यू डालते रहेंगे उसके हिसाब से वाई आता जाएगा। तो वाई के लिए तो कोई भी हमारे पास ये नहीं है कि ये वैल्यू नहीं आ सकती है ना, ठीक है। तो वाई की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आ सकती है वाई में, ठीक है, सबका रिलेशन बन सकता है किसी न किसी से, ठीक है। बस डोमेन में हम 5 नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट केस में जाएगा। तो रैशनल नंबर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कोई और, जैसे मैं एक और रैशनल फंक्शन लिया मैंने, RX = 1/x लिया, तो अब मैं x को क्या नहीं रख सकता, x को 0 नहीं रख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, R-0, है ना, ठीक है। अगर ऐसे लिखा रहता, कुछ भी लिख देते हैं, 2x + 5 / x - 3 रख दिया मान लो, तो यहाँ पे x को 3 नहीं रख सकते, है ना। तो डोमेन हमेशा, डोमेन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जो हमारा रेंज होगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हमारा फिफ्थ है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, fx = mod x, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं मॉड, है ना। मॉड का मतलब क्या होता है कि x की जो भी वैल्यू हम ये रखेंगे इसके अंदर, है ना, तो उसको ये मॉड क्या कर देगा, उसको प्लस बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। अगर मैं fx = mod x है, इसमें x की जगह मैं -2 रखूँ, ठीक है, तो f(-2) हो जाएगा -2 का मॉड वापस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड का मतलब यही होता है कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसको प्लस आंसर, हमेशा जो आंसर क्या आएगा वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। मतलब ये जो fx है, fx को ही y बोलते हैं, तो y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। x को मैं नेगेटिव रखूँ तब भी y कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं ग्राफ से देखूँ, इसका ये बना के देखूँ, x और y की वैल्यू में डालता है, ठीक है। x को 0 रखूँगा तो y 0 रहेगा, ठीक है। x को 1 रखूँगा तो 1 आ जाएगा, है ना। x को -1 रखूँगा तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ जैसे ही -1 रखोगे तो ये क्या बना देगा, प्लस का बना देगा, ठीक है। इसको -2 रखूँगा तो 2 आ जाएगा, प्लस का रखूँगा तब भी 2 आएगा, ठीक है। तो x की कुछ भी वैल्यू हम रखें, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, वो प्लस, ठीक है। ये तो हमने इसके वैल्यूज़ को पुट करके देखा, है ना, कि x की क्या वैल्यू पे क्या आता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। तो y = जो fx है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। fx की वैल्यू mod x है ना, तो mod x को मैं x लिख दूंगा, x के इक्वली रख दूंगा। कब रख दूंगा, जब x को मैं पॉजिटिव रखता हूँ। देखो x को जब मैं पॉजिटिव वैल्यू रख रहा हूँ, +1 रख रहा हूँ या +2 रख रहा हूँ, तो वापस क्या जा रहा है, वही वैल्यू रह रहा है ना, वही एग्जैक्ट यूज़ हो जा रहा है, क्योंकि उसका काम क्या है, प्लस बना देना। तो fx = x कब होगा, जब x की वैल्यू मैं इसमें जो रख रहा हूँ वो क्या हो, > 0। जब भी मैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा तो आंसर तो पॉजिटिव आना है ना, तो वो उसको कुछ नहीं करेगा, उसको पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखने देगा। अगर मैं fx = mod x है, अगर मैं 2 रखता हूँ x की जगह पे, क्या रखता हूँ, 2, तो f(2) = mod 2, x की जगह मैंने 2 रखा, तो इसने 2 को कुछ नहीं किया, 2 ही रहने दिया। यही कर रहा है ना, कुछ कर रहा है उसके साथ, नहीं कर रहा है। तो जब भी मैं x को पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा, मतलब > 0, x क्या है यहाँ पे, 2 क्या है, > 0, 0 से बड़ी वैल्यू है ना, ठीक है। तो जब भी मैं x को > 0 रखूँगा तो fx क्या रहेगा, x ही रहेगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं x की वैल्यू <0 रख रहा हूँ, मतलब x की वैल्यू <0 का मतलब क्या, नंबर लाइन देखो, 0 यहाँ पे, इधर -1 -2, <0 क्या, नेगेटिव वैल्यू। तो वो क्या कर रहा है, जब भी मैं x की वैल्यू -2 रखूँ मान लो, है ना, तो f(-2) जो है उसको ये क्या बना देता है, -2 को क्या बना देता है, +2 बना देता है ना। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे भी क्या आंसर आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो अगर मैं x को यहाँ पे क्या लिख दूँ, -x लिख दूँ, ठीक है। अब x की वैल्यू जब मैं 0 से छोटी लूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा, माइनस का x है, fx = -x है,
कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी में ले रहा हूँ उस समय, है ना। तो जीरो से छोटी मतलब -2 ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ -2, तो माइनस एक्स की जगह क्या रखूँगा, -2 लेना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव दे जा रहा है ना। तो मॉड को मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ कि एफ एक्स क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा जब एक्स की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो जीरो से, और एफ एक्स की वैल्यू -x हो जाए जब एक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी ले रहा हूँ, तब मैं एफ एक्स को क्या मान के चलूँगा, -x मान के चलूँगा, है ना। एफ एक्स को -x मान के चल रहा हूँ जब एक्स को क्या ले लिया मैंने, <0 ले लिया, ठीक है। क्योंकि उसका काम क्या कर रहा है, पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बना दिया ना इसने, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को इस तरह से ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जैसे देखोगे तो एक्स 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है। जब भी तुम पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आंसर देगा, है ना। तो 1 लोगे तो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 1 पे 1, है ना। ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ऐसे ड्रॉ करोगे, 2 पे 2, कि नहीं, है ना। तो एक लाइन तो ऐसे जाएगा पॉजिटिव के लिए, है ना। अब जब तुम एक्स को नेगेटिव पुट कर रहे हो, एक्स की वैल्यू -1 रख रहे हो, -2 रख रहे हो, -3 रख रहे हो, तब भी क्या देगा वो, पॉजिटिव ही आंसर देगा, -2 पे भी 2 देगा, -1 पे भी 1 देगा, है ना। तो एक्स को -1 लिया तो वाई क्या आ रहा है, +1 आ रहा है ना, -1 +1, तो दोनों का ग्राफ अगर बनाना चाहो ये पॉइंट मिलेगा मुझे, ठीक है। -2 तो +2 आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट। अब इसको मिलाओ तो क्या बन जाएगा, ये लाइन चली जाएगी ऐसे, है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ समझ में आ रहा है कि एक्स की कोई भी वैल्यू हो, वाई कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, और लाइन बनेगा क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले में देखा होगा इस तरह से यू बन रहा था, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर वाला जो हमने पढ़ा था उसमें कैसे बन रहा था, इस तरह से बना था। ये ग्राफ है, ऐसा कर्व क्यों बन रहा था, क्योंकि वो क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहाँ पे क्या लीनियर है इसलिए एक लाइन बन रही है, मैंने बताया ना लीनियर के लिए क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और क्वाड्रेटिक के लिए वो कर्व बनेगा, ठीक है। इसको पैराबोला बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब इसमें डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, एक्स की सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, है ना। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मतलब वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो रेंज को मैं क्या बोलूँगा, रेंज इजकल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, और वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये रेंज होगा, वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, प्लस का होगा, और वाई की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर ही होगी, कोई रियल नंबर ही होगा लेकिन ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है।